हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स, और आप सब जानते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 को। तो 6.3 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन को। कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, तो आए ज़रा समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन है क्या। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने a, b। ये क्या चक्कर है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो a है वो फर्स्ट टर्म ही है, जैसे कि हम बोलते थे AP के अंदर। ये बिल्कुल AP ही है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ मैंने लिखा एक AP लिखी आपके सामने 1, 2, 3, 4 चलती जा रही है, सही है। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूँ ये एक AP है, कैसे बताओगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने बताया था कि D बराबर होता है T2 माइनस T1 के, और D बराबर होता है T3 माइनस T2 के। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर दोनों का आंसर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो आपके सामने सीक्वेंस चल रही है वो एक AP है। अगर वो एक AP है तो ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये भी बिल्कुल AP ही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर क्या हम अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ कि ये 5 तक खत्म हो गई है, सही है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो ये फर्स्ट टर्म है 1 जो बना हुआ है उसको हम बोलते हैं A, जैसे हम बोलते थे, है ना। AP में भी क्या बोल रहे थे हम इसको? फर्स्ट टर्म भी बोलते थे, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते थे? A बोलते थे। तो ये भी A। और जो लास्ट वाली है जहाँ पर ये सीरीज जो सीक्वेंस है जहाँ खत्म हो रही है उसको, मतलब जहाँ पे 5 पे खत्म हो रही है तो मैं इसको बोलूँगा B। क्या बोलूँगा मैं? B बोलूँगा। और जो बीच में जो नंबर आ रहे हैं 2, 3, 4, तो इसको मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स AM। क्या बोलूँगा इसको मैं? AMs। क्या बोलूँगा? AMs। अर्थमेटिक मीन्स एक तो नहीं है, बीच में एक तो नंबर नहीं है ना, तो एक से ज़्यादा है, तो ये बन गया अर्थमेटिक मीन्स। अगर सिर्फ एक होता तो मैं क्या बोलता? अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये एक AP ही होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो A है और जो लास्ट वाला है वो B है। इनके दरमियान में जो जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कहलाते हैं अर्थमेटिक मीन्स। क्लियर है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले थोड़े बहुत ड्राइव करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा इसको मैंने बोला है स्मॉल a, ये मैंने बोला स्मॉल b, और जो कैपिटल A जो बना हुआ है स्टूडेंट वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। यहाँ सिर्फ एक ही है, एक के लिए ही बनाना चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ 3 टर्म दी जाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उस वक्त आप AM का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि उस वक्त अगर आप देखेंगे जैसा कि मेरे पास सिर्फ 1, 2 और 3 है ना, इसके अंदर जो 1 है वो कहलाएगा A, जो 3 है वो कहलाएगा B, और जो मिडल में जो नंबर आएगा वो कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। हम इसको बोलते हैं तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान में जो नंबर आता है उसको बताते हैं हम अर्थमेटिक मीन। क्लियर है ये बात? तो हम इसका फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं कि अगर 2 नंबर हो और उसके दरमियान में एक ही नंबर हो, तो एक ही अर्थमेटिक मीन हो, तो हम उस वक्त कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सही है? तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट A क्या बोला मैंने आपको? अर्थमेटिक मीन। सही है? बी द AM, यही बात को लेना बोल दिया कि अर्थमेटिक मीन है किसका? बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान का क्या है? अर्थमेटिक मीन है। देन फिर A, B, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये वो लास्ट, और ये बीच में जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे अर्थमेटिक मीन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक ही है। R इन AP, और AP में होना भी लाजमी है, इस बात को अपने ध्यान में भी डालें। AP है तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, अगर बंदा नहीं है। क्लियर है? तो सो दैट, ताकि द कॉमन डिफरेंस इज द सेम। तो ये क्या बात बोली जरा आप समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं स्टूडेंट, हम AP को कैसे चेक करते हैं? तो आप बोलेंगे सर ऐसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो वो दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो हमें पता चल जाता है वो AP है। तो वही कंडीशन को अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा अगर मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो वो बराबर आना चाहिए किसके? T3 माइनस के T2 के, है ना। और यहां पर इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म क्या है? A है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? A है, सेकंड टर्म क्या है? A है, और यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है? B है। तो यहाँ पर T2 क्या है? कैपिटल A है। T2 क्या है? कैपिटल A है, तो ये आ गया कैपिटल A। उसके बाद माइनस T1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? A है, तो ये आ जाएगा A। और T3 क्या है? थर्ड टर्म क्या है? B है, तो ये आ जाएगा B। माइनस T2 क्या है? सेकंड टर्म क्या है? A, कैपिटल A है। तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का A है, इधर आके क्या होगा?
प्लस का ए हो जाएगा, और ये माइनस का ए है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा हमें तो a चाहिए, अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो यहाँ जो 2d मल्टीप्लाई हो रहा है a से इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा किससे b प्लस a से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे कब, जब दो नंबर्स होंगे दरमियान में किसके am होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर किसके लिए अप्लाई होगा am बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के दरमियान में एक अर्थमेटिक मीन होगा। तो यह आप आसानी से बता सकते हैं एक अर्थमेटिक मीन के लिए। अगर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन है, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन में देखा हमने 1 2 3, तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब अप्लाई करेंगे जब आपने दो a और b के दरमियान में सिर्फ एक ही am हो, जैसे कि यहाँ a है और यहाँ b है, ये a है और ये b है, इसके दरमियान में अगर देखा जाए तो एक ही am है। तो आप इसके ज़रिए इस फॉर्मूले के ज़रिए आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा a क्या होता है और b क्या होता है। सही है। तो इस बात को अगर भूल गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। तो a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और जो आखिरी जहाँ पर सीक्वेंस खत्म हो रही है वो कहलाता है b, और उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कहलाते हैं क्या am's, अर्थमेटिक मीन्स। क्लियर थी बात। तो जल्दी से अगर आप आगे देखिए, ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन। अब हम d का फॉर्मूला करेंगे, किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे d के, कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा तो आंसर देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ लेट a1, ये a1 क्या है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ये क्या है a2 क्या है सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड क्या है थर्ड अर्थमेटिक मीन, और ये चलता रहेगा ना, हमें तो नहीं पता कहाँ खत्म हो रहा है, तो हमने बोला an तक चलेगा। क्लियर है। तो b द n अर्थमेटिक मीन्स। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ देखिए ए और बी के दरमियान आ गया, ए और बी पता है, दरमियान के कितने एम से हमें तो नहीं पता, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया a1 बोलेंगे इसको, a2 बोलेंगे इसको, a3 बोलेंगे, चलता रहेगा, हमें नहीं पता ना कितने, तो an तक बोल देते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद यहाँ बोलेगा एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। नंबर्स क्या है a और b नंबर है। सही है। क्लियर है। a एंड b। देन तो क्या करेंगे देखिएगा, ये a आ गया, मैंने बताया ना दरमियान में हो गया, a और b के दरमियान में होते हैं अर्थमेटिक मीन्स। a क्या होता है फर्स्ट टर्म और b क्या होता है लास्ट टर्म, और उसके दरमियान में जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन्स। तो यहाँ पर a1 a2 a3 चलता रहेगा कहाँ तक an तक चलेगा। अब हमें यही बताना है, देखिए इज एन AP भी होनी लाजमी है विद a इज इट्स फर्स्ट टर्म। a क्या है पहले बता दिया ना फर्स्ट टर्म है, और b क्या होगा जरा सोचते हैं और इस बात का याद रखिएगा, यहाँ जो n होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा अर्थमेटिक मीन के अंदर n क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट टर्म आ गई ना, ये अर्थमेटिक मीन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है अर्थमेटिक मीन। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 तो अर्थमेटिक मीन है ही नहीं, n इक्वल टू 1 तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, अर्थमेटिक मीन तो यहाँ स्टार्ट ही 1 से बड़ी नंबर से हो रही है ना, 1 से बड़ा नंबर के बाद आ रहा है ना ये अर्थमेटिक। तो याद रखिएगा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्लियर है। इस बात को याद रखेंगे इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो कंडीशन याद रखिएगा n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट फर्स्ट टर्म तो आ गई, तो इज एन फर्स्ट टर्म, और b क्या होगा ये b जो है वो होगी n प्लस 2 टर्म। यही है एज इट्स n प्लस 2 टर्म, यही मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू हमें दी गई, n की वैल्यू हमें दे दी कि 3 गई, कितनी दे दी 3 दे दी, तो 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब वो 5वीं टर्म होगी, b क्या होगी 5वीं टर्म होगी। क्लियर है इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर हो गए। तो अब चलें आज ज़रा समझते हैं इस बात को। चलें अब यहाँ पर सपोज करते हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज D क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो इस AP का हमने बोला कि कॉमन डिफरेंस हमने क्या बोल दिया D बोल दिया। तो अब हमें क्या करना है, तो आज ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, इस बात को नोट कर लिया होगा इंशाल्लाह आप लोगों ने। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या बोला B क्या है TN प्लस 2 है ना, क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं TN प्लस 2 किसके बराबर होगा B के बराबर होगा। और यहाँ पर आप अभी तक भूल तो नहीं गए TN का फॉर्मूला पढ़ाया था ना आप लोगों, TN का फॉर्मूला क्या था TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1, ये आ गया D। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस n की जगह क्या है n प्लस 2 है, तो इसका मतलब यहाँ जो ये n है वहाँ भी क्या आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा a क्या बोला हमने a ही बोला है इसके अंदर, उसके बाद प्लस
n की जगह क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा। ये आ गया n+2 और ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 तो यही रहेगा और d तो d ही बोला है। तो आए जरा इसको फर्दर सॉल्व करें तो tn+2 हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं जरा। a क्या है, a तो a ही है प्लस n, देखिए n ये आ गया, n प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा d। क्लियर है यहाँ तक, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है आपको यहाँ गड़बड़ होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यह मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा जो भी कन्फ्यूजन रहेगा। ये क्लियर है। चलें अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो अभी tn+2 को लिखने की जरूरत तो नहीं, b लिखूंगा। ये आ गया a प्लस, अगर आप n को, हमें तो d की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें तो d की वैल्यू चाहिए, तो ये n+1 और ये आ गया d। हमें d की वैल्यू चाहिए, इस बात को अपने ध्यान में बिठा लें। किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो आए जरा देखिएगा, ये प्लस का a इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। ये n+1 d से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें d की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, और वो क्या है, ये है b-a डिवाइड बाई n+1। अगर d मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और अर्थमेटिक मीन का, तो याद रखिएगा ये है फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन का कॉमन डिफरेंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी हमारे पास a क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है 1, 2, 3, सही है, और यहाँ के कॉमा 4। क्लियर है। अब मुझे तो मालूम करना है इनके बिटवीन का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ a क्या है, 1 है और b क्या है, 4 है। तो यहाँ देखिएगा मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ, और n क्या है, 1 2 3 4 टर्म है ना, तो n ये आ गया 4। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, b हमारे पास क्या है 4 माइनस ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4। और सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर n कौन से वैल्यू पुट करेंगे, ज़रा इस बात को भी तो समझना ज़रूरी है ना स्टूडेंट। n की आप सिर्फ वो वैल्यू पुट करेंगे जो अर्थमेटिक मीन होंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ कितने अर्थमेटिक मीन है, आप बोलेंगे सर ये a1 है और ये a2 है, 2 अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। 4 - 1 क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 क्या है 3, तो 3 × 3 3 × 3। तो यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अर्थमेटिक मीन का, 1। इसका मतलब a1 जो है हमें पता है, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आसान सी बात करूँगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे यूज़ हो रहा है, तो इसका फ़ायदा मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और इस बात को समझ गए ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कौन सी पुट करेंगे, जितने अर्थमेटिक मीन होंगे उनकी नहीं, a और b को शामिल नहीं करिएगा, पहले ही बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन जितने होंगे उतनी n की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। अब ये तो a है और ये तो b है, इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन कितने हैं, 1 2 3 4 अर्थमेटिक मीन है, तो इस n की जगह क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। इस बात को क्लियर है आप लोगों को, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलें अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको काम, इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब मेरा एक सवाल है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होती है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a होती है। अगर मैं पूछूं सेकंड टर्म क्या होती है, आप बोलेंगे सर a + d होती है कि नहीं होती है, नहीं समझ में आई बात। चलें आपको एकदम मैं क्लियर करके दिखा दूं, tn का फॉर्मूला निकलवाता हूं। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d। अब इस n की जगह 2 लिखूंगा क्योंकि सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं ना, सही है। ये a अपनी जगह पर रहा, प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 ये आ गया d, तो t2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a + 2 - 1 क्या होगा 1 और d1 था d, तो ये आ गया हमारे पास t2, बिल्कुल आ गया। मैंने क्या लिखा था, बिल्कुल यही लिखा था ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये काम कर लेंगे, हमें पता चल चुका है, ये काम हम लोग बहुत दफा कर चुके हैं, तो बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा। चले ये बात तो क्लियर है। और t3 क्या होगा, a + 3d। चले चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, tn तक, और tn क्या होगा, a + nd, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम एक सीक्वेंस बना पा रहे हैं। आए ज़रा दिखाता हूँ, a तो a ही रहेगा, ये आ गया a, तो ये क्या अर्थमेटिक हमने बताया ना, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, n से बड़ा होगा, तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन की सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, क्लियर है, यहाँ से बनाएंगे। d यहाँ पर आ गया ना, सेकंड टर्म आ गई ना, n की वैल्यू मैंने क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ देखिए सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, a तो a ही रहेगा, प्लस
प्लस डी क्या है, आंसर दिखाऊं आपको, डी अभी तो निकाला हमने, अर्थमेटिक मीन के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये होगा बी माइनस ए, यहां लिखूंगा क्या मैं, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 लिखूंगा। क्लियर है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं एलसीएम ले ले, कैसे लेंगे, ये एन प्लस 1 जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, तो एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करूं, बिल्कुल सॉल्व कर देता हूं, ए मल्टीप्लाई बाय एन, ए एन प्लस ए बंदा ए हो जाएगा प्लस बी माइनस का ए, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन प्लस का बी डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा, कोई मसला है यहाँ तक, इंशाल्लाह नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एन प्लस बी डिवाइड बाय एन प्लस 1, और यहाँ एन की वैल्यू तो हमें पता है ना, एन कितना है, सेकंड टर्म के लिए एन क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे आप इसकी जगह 2 भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी डिवाइड बाय 2 प्लस 1, जो भी आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सही है। तो ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, एलसीएम लेके आप फर्दर लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ फर्दर करके दिखा देता हूँ कि ए एन प्लस का बी डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर है बात स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर होगी इंशाल्लाह। चलें अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस 3da क्या करेंगे, यहाँ पर ए तो सिंपल रहेगा, ए तो सिंपल रहेगा, प्लस 3 अपनी जगह पर रहेगा, डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1, एन प्लस का 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ एन टर्म तक पहुँच जाएंगे, और एन टर्म पर पहुँचने के बाद क्या करेंगे, ए प्लस एन आ गया, डी क्या होगा, डी क्या होगा स्टूडेंट्स, डी हमारे पास वही है, बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन टर्म तक का हमने बना लिया। कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं होगा ना, कोई मसला इंशाल्लाह यहाँ तक नहीं होगा। तो ये फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स हमारे को। और याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी एक से ज़्यादा एम मालूम करने हो, अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हो, तो डी का फॉर्मूला ही लगेगा। डी के फॉर्मूले से आप पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम होने के बाद आप खुद ही बता सकते हैं, आप खुद नहीं बता सकते क्या, कितने कितने डिफरेंस आएगा, एक आएगा डिफरेंस है। और यहाँ पर ओ जो भी आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, एक मेन बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर देखें आपको फर्स्ट ए1 मालूम करना है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, और आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो आप फर्स्ट एम आसानी से बता सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए फर्स्ट एम के लिए सेकंड टर्म तो मैंने बताया ना, फर्स्ट एम होता है ना, ये देखिएगा फर्स्ट एम में आप क्या करेंगे, ए जो आपको है फर्स्ट टर्म तो आपको पता होगी ना, ए की वैल्यू तो पता होगी, उसमें आप किसको ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, जो आपने निकाला कॉमन डिफरेंस उसको ऐड कर देंगे, आपको ए1 मिल जाएगा, फर्स्ट एम मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा पहला। अगर दूसरा अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, ए आपको पता होगा, प्लस 3 आपको, एक तो नंबर है तो आपको पता है, डी तो आपको पता चल चुका है। इस तरीके से A2 भी बताते हैं, A3 भी बताते हैं, ऐसा सवाल करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसानी से करेंगे सवालात को। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है, और ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या बोला मैंने इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए ए तो आ गई फर्स्ट टर्म, ए तो आ गई, मैं आपके सामने एक सीक्वेंस वापस लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 5, सही 4। अब यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, और ये दोनों क्या आ गए, अर्थमेटिक मीन्स आ गए। सही है, क्लियर थी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब यहाँ देखिएगा मैंने n+2 क्यों लिखा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए अगर सपोज करें n यहाँ पर 2 है, n क्या है, हम तो यहाँ पर n मालूम करने, देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले में n की कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर n की वो वाली वैल्यू आएगी जितने अर्थमेटिक मीन हो गए। यहाँ कितने अर्थमेटिक मीन है, यहाँ तो 2 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ 2 लिखूंगा मैं हमेशा ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मुझे b मालूम करना हुआ, मुझे तो b मालूम करना हुआ, ये तो a है और ये है b और ये a1 है, ये क्या है a2 है ना। अब मुझे तो b मालूम करना है, तो b कैसे मालूम करूंगा, a तो मुझे पता चल चुका है, फर्स्ट टर्म है ना, t1 है, a बोला हुआ हमने, इसको कोई टर्म तो बोला ही नहीं, ए बोल दिया, सही है। अब यहाँ पर बी तो है ना, बी क्या होगी, कौन सी टर्म होगी, n+2। n+2 कैसे आए जरा देखते हैं। n क्या है, n अर्थमेटिक मीन का नंबर है, कितने अर्थमेटिक मीन है, 1 और ये 2, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2, और 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो इसका मतलब 4 टर्म आ गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब समझ में आ गया कि 4 टर्म है हमारी बी। कोई मुश्किल है, इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अब जल्दी से आगे बढ़वाता हूँ आपको, और एक फॉर्मूला है सम का, वो भी आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लेते हैं अगर फॉर्मूला सम का, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दिया सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b।
ए एंड बी के दरमियान में जितने अर्थमेटिक मीन्स आ रहे हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं उन अर्थमेटिक मीन्स का सम, तो आप क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 क्या था, अर्थमेटिक मीन था ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा सारे अर्थमेटिक मीन का सम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ आ गया हमारे पास SN, देखिए आपके सामने एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 5। ये जो 1 है मैं बड़ा करके लिखता हूँ आपको ताकि दिखाई दे सही से, 1, 2, 3, 5, सही है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए ए क्या है, ये है, और बी क्या है, ये 5 है। अब हमें मालूम करना है इनके अर्थमेटिक मीन का सम, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। अब हमें तो इनका सम मालूम करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिएगा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 3 होगी, n की वैल्यू तो 3 होगी, और a क्या है 1 है, b क्या है 5 है। आए जरा देखते हैं, तो देखिएगा n क्या है हमारे पास 3 है, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, a क्या है 1, ये आ गया 1 प्लस b क्या है 5, ये आ गया 5 डिवाइड बाय 2। तो आए जरा सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 2। उसके बाद 15 प्लस 3 कितना होगा 18 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये हमारे पास कितना आया 9 आया। आए जरा हम भी तो चेक करें, आए जरा 4 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9। इसका मतलब 100% करेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर हो इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। तो आए जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका हमारे को मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपका सही है, 3 लिख दिया ना एक्सरसाइज नंबर, ओहो एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा, याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर क्या है 6.3 है। 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1 है। बोला क्या जा रहा है फाइंड द एम ऑफ AM, मतलब एक ही अर्थमेटिक मीन है, जब भी तो लिखा हुआ AM का क्या मतलब है एक ही अर्थमेटिक मीन होगा। और यहाँ पर जो आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं वो क्या है, ये जो 4 है वो आपके पास A की वैल्यू है, और जो 9.7 है वो आपके पास B की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे, सही है, तो सॉल्व करते हैं और यहाँ लिख देंगे A इज द अर्थमेटिक, यहाँ पर इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, A इज द AM बिटवीन A एंड B, सही है। तो यहाँ पर A क्या है, A हमारे पास क्या है 4 है, और D क्या है, B क्या है हमारे पास, ये B स्मॉल है स्टूडेंट, सही है ना, कैपिटल नहीं बनाइएगा, स्मॉल है। B क्या है हमारे पास 9.7 है। क्लियर है यहाँ तक की बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या मालूम करना है A मालूम करना है, क्या फॉर्मूला था A प्लस B डिवाइड बाय 2 है ना, और हमारे को A मालूम करना है, तो A हमारे पास पता है 4 है, ये आ गया 4 प्लस B क्या है 9.7 है, ये आ गया 9.7 डिवाइड बाय 2। तो आए जरा इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा 9.7 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13.7 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन आ चुका है। क्या आ चुका है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन आ चुका है। और आप चाहें इसको कैलकुलेटर में डाल के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप लोग आगे कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, टाइम नहीं वेस्ट करना, आपके पास सबके पास कैलकुलेटर है, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आ जाए लिख दीजिएगा। क्लियर है, चलें आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है स्टूडेंट्स, सवाल तो वही चल रहा है, हमें यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, एक ही अर्थमेटिक मीन होगा, तो वही काम करेंगे। हम बोलेंगे A इज द अर्थमेटिक, A इज द AM बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर याद रखिएगा A क्या होगा, A हमारा B मैंने कैपिटल बना रहा हूँ बार बार, लेकिन स्मॉल ही बनाना है। क्लियर है, A क्या होगा, A हमारे पास क्या है ये। आंसर्स को रिजॉल्व थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 24 होगा, और 24 प्लस 1 क्या होगा 25 होगा। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड में क्या था 8 था, ये आ गया 8। उसके बाद B क्या होगा, जरा देख लेते हैं, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 39, तो ये आ गया 39 डिवाइडेड बाय ये क्या था 5 था ना, ये आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। हमारे पास
ए का फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या होगा, ए क्या है 25 डिवाइडेड बाय 8, और ये डिवाइड में ना 2 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है, जान पूछ के लेके गया हो ताकि कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। चलें उसके बाद प्लस बी क्या है, बी हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 5 है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। कैसे लेते हैं, आप इस 5 को जाके इससे मल्टीप्लाई करें, इस 8 को जाके इससे मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम होगा आपका ना, मतलब इसका एलसीएम होगा। करके देख लूं, बिल्कुल करके देख लेता हूं मैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा मैंने कर दिया सॉल्व, तो ध्यान से देखिएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा, 125 आएगा, प्लस है 8 मल्टीप्लाई बाय 39 क्या आएगा, 312 आएगा, और पूरे के डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा, 40 आएगा। तो अब 125 प्लस 312 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 437 मिलेगा, और डिवाइड बाय 40 है, बिल्कुल है। उसके बाद आगे क्या होगा, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। याद रखिएगा ये बड़ा डिवाइड है, और ये देखिए अब इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, ये जो 40 है, ये जो 40 है, यहाँ पे 40 को छोड़ा, अब इस 2 को देखिएगा, ये 2 जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 437 अपनी जगह पर है। ये जो 2 है ये जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा 437 डिवाइडेड बाय 40 है। अब यहाँ देखें इस 2 के डिवाइड में क्या होगा, 1 होगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो मैं क्या करूंगा, आप बोलेंगे सर जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। तो ये 2 डिवाइड बाय 1 है, तो यहाँ कैसे लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय 2, तो 437 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 437 आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही आंसर नहीं लिखा, बिल्कुल मैंने यही लिखा है। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आ चुका इसका आंसर, और आखिरी वाला मैं आपको करवा देता हूँ, देखिएगा ये बिल्कुल आसान है, मैं आपको करा ही देता हूँ। देखिएगा आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यही लाइन लिख देंगे कि ए इज द एम बिटवीन ए एंड बी। ए क्या होगा, आए जरा देख लें, ए क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और बी क्या होगा, बी हमारे पास होगा ए माइनस का बी। अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, कैसे करेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ए हमारे पास देखिएगा, ए क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है, ये आ जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद ये प्लस, उसके बाद क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो आए जरा देखते हैं आगे क्या होगा, ये प्लस का ए, ये प्लस का ए, ये प्लस का बी, ये माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए कितना हो जाएगा, 2a डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आंसर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास आ गया इसका अर्थमेटिक मीन। आंसर अब इसका देख लेते हैं, वही काम यहाँ करेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज द एम बिटवीन ए एंड बी। ए क्या है हमारे पास, आए जरा देखते हैं इसके अंदर, ए क्या है हमारे पास, बिल्कुल बोलिएगा x प्लस वाई, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। बी क्या है हमारे पास, x माइनस का y, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। हमें क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर होगा। ए क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है, x माइनस वाई, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई मसला स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ए की जगह पर ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह पर बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गई, प्लस ये आ गया प्लस, बी की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 था, बिल्कुल सेम है। कोई मसला हुआ है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए मसला। चले आए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताएंगे, 1 मिनट रुक जाओ स्टूडेंट्स। चलें आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यही है ना, ए का स्क्वायर, ए क्या होगा, ए हमारे पास ये एक्स होगा, ये बी क्या होगा, वाई होगा, है ना, बिल्कुल यही होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवा भी देता हूं ताकि जिसको नहीं आता है वो यहाँ से देख ले। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। याद कर लें। चले आए जरा, ए क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूला में लिखा ए का स्क्वायर, ए क्या है, इस कंडीशन है एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारे पास एक्स है,
ए क्या है हमारे पास x है, b क्या है हमारे पास y है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको खोल दिया। आगे चलते हैं, ये आ गया प्लस, आ गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आए जरा इस कंडीशन में a क्या होगा x, b क्या होगा y, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x है, ये आ गया x, b क्या है y है, ये आ गया y प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई मतलब इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। चले आए ज़रा देखते हैं, आए ज़रा आगे देखते हैं। तो देखिएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 2xy, ये माइनस का 2xy, ये तो हो गया कैंसल। आए ज़रा आगे देखते हैं, प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं ऊपर से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन कब लेते हैं, जब प्लस का साइन को आ रहा है, नज़र आ रहा है प्लस का साइन। उसके बाद प्लस से पहले जो चीज़ सेम होती है और प्लस के बाद भी जो चीज़ सेम होती है उसमें से ले लेते हैं कॉमन। प्लस से पहले 2 नज़र आ रहा है, प्लस के बाद भी 2 नज़र आ रहा है, तो मैं किसको कॉमन लूँगा, 2 को कॉमन लूंगा। तो 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा, x का स्क्वायर बच जाएगा प्लस y का स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, है ना। और क्या बचेगा हमारे पास, अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इंशाल्लाह यहाँ तक कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जाके हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2। आए सर इसको बहुत आसानी से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आए सर लिखा हुआ है पहला सवाल 4 AMs बिटवीन 18 and 3। तो याद रखिएगा ये 4 क्या दिया हुआ है, अब यहाँ एक अर्थमेटिक मीन नहीं है, अब यहाँ तो एक से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो पहले हम अभी फॉर्मूला लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्या करें, टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। मैंने क्या बोला था, हमने डी को मालूम करा था ना, डी का फॉर्मूला क्या था, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसको लगाएंगे, वही वाली बात वाली मैं रिपीट करूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, भूल गए कोई मसला नहीं है, अभी याद आ जाएगा। तो सबसे पहले जो डेटा हमें दिया गया है उसको जरा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखूंगा सॉल्व। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ए हमारे पास क्या होगा, 18 होगा ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 4 AMs है, 4 अर्थमेटिक मीन है, किसके दरमियान में, 18 और 3 के दरमियान में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 18 आ गया A1, A2, A3, A4, 3, इनके दरमियान में जो आ रहे कितने अर्थमेटिक मीन आ रहे, 1 2 3 4 अर्थमेटिक मीन किसके दरमियान में आ रहे, 18 और 3 के दरमियान में। वही हमें मालूम करने हैं, यही हमारा मकसद है। क्लियर थी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो चलें मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आए जरा डेटा बना लेता हूँ। डेटा क्या है, हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन है, यहाँ करके लिख दीजिएगा, हेयर करके लिख दीजिएगा। क्या करके लिखेंगे, हेयर ए क्या है, ए हमारे पास 18 है, और बी क्या है हमारे पास 3 है, और एन क्या है हमारे पास 4 है। मैंने आपको बताया था एन की वैल्यू क्या होगी, जो अर्थमेटिक मीन जितने होंगे उतनी एन की वैल्यू होगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी, क्लियर है ना। 4 अर्थमेटिक मीन है, एन की वैल्यू क्या होगा 4। अगर टर्म पूछता है कोई, अगर आपसे टर्म पूछता है कितनी होगी, 6 होगी। टर्म कितनी होगी, 6 होगी। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, टेंशन नहीं लेनी आपको। इसका मतलब ये हुआ, हमारे को ए तो पता है ना, ए क्या है हमारे पास 18 है, A1, A2, A3, A4, उसके बाद 3। अगर मैं आपसे बोलूं टर्म कितनी है, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, लेकिन अर्थमेटिक मीन कितने हैं, आप बोलेंगे सर अर्थमेटिक मीन है 1 2 3 4 अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ हम एन की वैल्यू वो लिखते हैं जितने अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो कितने अर्थमेटिक मीन है, 4। क्लियर है इतनी बात। तो हम अर्थमेटिक मीन के लिए एन की वैल्यू लेते हैं। क्लियर इतनी बात, याद रखिएगा इस बात को। चले अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डी का फॉर्मूला था, क्या था डी का फॉर्मूला, बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1। क्लियर है इतनी बात स्टूडेंट्स, क्लियर होगी इतनी बात। तो डी मालूम कर लें, बिल्कुल मालूम करेंगे। बी क्या है हमारे पास 3 है, ये आ गया 3 माइनस 18। ए क्या है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय
n क्या है हमारे पास 4 है, ये आ गया 4 प्लस का 1। तो जल्दी से इसको मैं सॉल्व कर लूँ, बिल्कुल सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस बड़ा नंबर कौन सा है 18 है ना, साइन कौन सा इसके साथ माइनस का, तो ये आ गया माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 18 में से 3 का कितने बचे 15 बच गए, और डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15। तो हमें स्टूडेंट्स d की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 आ गई, माइनस का 3 आ गई। अब एक बात याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें d की वैल्यू पता चल जाए, हमें d की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से कोई भी, चाहे वो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कितना भी चलता जाए हम आसानी से बता सकते हैं अगर हमें d की वैल्यू पता हो। क्लियर है? तो आज ज़रा वही बात मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। क्या मैंने बताया था? मैंने आपको बताया था a1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बराबर होगा किसके, a प्लस डी के, a प्लस डी के। a क्या है हमें तो पता है, क्या है 18 है ना, तो इसका मतलब मैं a1 आसानी से बता सकता हूँ। a1 किसके बराबर आएगा, a कितना है हमारे पास 18 है, प्लस d क्या है कॉमन डिफरेंस, मतलब d हमें पता चल चुका कितना है माइनस का 3, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस का 3। तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, a2 की बात करते हैं। तो a2 हम लोग देख लेते हैं, a2 हमारे पास क्या होगा, a2 का फॉर्मूला क्या था a प्लस 2d था। अब आए ज़रा देखते हैं, तो a2 आए ज़रा देखिए, a2 हमें मालूम करना, सेकेंड अर्थमेटिक मीन मालूम करना। तो क्या करूंगा, a तो मुझे पता है a कितना 18 है, ये आ गया 18 और यहाँ प्लस 2, d कितना आया है, d तो हमारे पास माइनस 3 आया है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो 18 यहाँ से मैं आपको आगे सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ देखिएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 3 आ जाएगा 6, तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। a2 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरीके से a3 निकालेंगे, इसी तरीके से a4 निकालेंगे। नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे a3 बराबर होता है किसके, a प्लस 3 d के। क्या लिखेंगे कि a3 बराबर होता है किसके, a प्लस 3d के। a4 बराबर होता है किसके, a प्लस 4d के। बताया तो था, भूल गए क्या, इंशाल्लाह याद होगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको तो पता होना चाहिए ना, कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म किसके बराबर होती है, a प्लस d के। और सेकंड टर्म ही तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है ना। बताया तो सब क्लियर कर चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता ना मैं आप लोगों को। तो ये a प्लस डी, ये देखें आ गया हमारे पास a प्लस डी, a2 आ जाए हमारे पास a1 किसके बराबर था, a प्लस डी के। ये बात तो मैं कंफर्म कर चुका हूँ ना। फिर मैं आपको जवाब बता देता हूँ। हमारे पास एक AP है, क्या है, एक AP है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी a और आखिरी टर्म क्या कहलाएगी b। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। और अर्थमेटिक ये दोनों है ना, तो अगर यहाँ से देखें ये होनी भी AP चाहिए, क्या होनी चाहिए AP होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेकंड टर्म है। AP का फॉर्मूला क्या था लास्ट टर्म के लिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, T2 इक्वल टू a प्लस d, है ना। तो यहाँ पर सेकंड टर्म वो फर्स्ट AM का काम नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करें ये दोनों AM है, ये फर्स्ट A1 कहलाएगा, ये A2 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अगर मुझे A1 मालूम करना है, वो तो सेकंड टर्म आ रही है ना, तो सेकंड टर्म किसके बराबर होती है, A प्लस डी के। और अगर मुझे D पता हो तो मुझे सेकंड A1 मतलब फर्स्ट A अर्थमेटिक मीन हासिल हो जाएगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इसलिए ऐसे मैं मालूम कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? फिर समझा दो एक दफ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो एक AP है, सही है। अब यहाँ AP के हम लोग अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A और B के दरमियान में जो नंबर आते हैं, मिडल वाले जो नंबर कहलाते हैं वो कहलाते हैं अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ ये पहला अर्थमेटिक मीन है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन है। अगर मुझे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो अगर आप AP के हिसाब से देखें, ये कौन सी टर्म बन रही है, ये सेकंड टर्म बन रही है। कौन सी बन रही है, सेकंड टर्म बन रही है। तो A प्लस n माइनस 1 का D फॉर्मूला था, n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, तो D1 से क्या हो जाएगा D। तो हमारे पास सेकंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा A प्लस D। अब लेकिन यहाँ शर्त ये है आपको D पता होना चाहिए, तो आप फर्स्ट एम बता सकते हैं। तो D हमें पता चल चुका है, हम फर्स्ट एम बता सकते हैं।
है ना। तो आसान सी बात थी, मैंने बता दी आपको। इंशाल्लाह अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे आपको पता है, आपको समझ में आ चुका होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये A3 के लिए है, ये A4 के लिए है, AN का भी बता दिया था ना कि AN होगा तो कहाँ तक जाएगा, ये तो मैं बता चुका हूँ। क्लियर थी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। यहाँ जाके काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आप ये करेंगे खुद ही सॉल्व। A3 निकालेंगे, बहुत आसान सी बात है। A की वैल्यू तो पता है ना 18 है, +3 बिल्कुल आ गया। D की वैल्यू पता है ना -3 है, सॉल्व करेंगे आ जाएगी, A4 भी आ जाएगी। या आप खुद कर सकते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यही काम, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वर्क यहाँ भी होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ तो बोला गया है 6 AM, 6 AM मालूम करने। अब अर्थमेटिक 6 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हैं आपको। वो किसके दरमियान में आ रहे हैं, 12 और 29.5 के। अब मुझे बताएं डेटा क्या होना चाहिए। A हमारे पास क्या होगा, A हमारे पास 12 होगा, और B क्या होगा, B हमारे पास 29.5 होगा, और N क्या होगा, N हमारे पास कितने 6 है। तो यहाँ पर ये आ गया। D मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, D का फॉर्मूला है B माइनस का A डिवाइडेड बाय N प्लस का 1। याद कर लें फॉर्मूला। D मालूम करना चाहता हूँ तो A पता है, B पता है, N भी पता है, आसानी से मालूम कर लूँगा। B क्या है 29.5 माइनस A क्या है 12 और डिवाइड बाय N क्या है 6, ये आ गया 6 प्लस का 1। तो यहाँ देखिएगा 29.5 में से माइनस करेंगे 12, तो 12 और यहाँ 8 और ये 9 और ये 8 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17। यह हमारे पास बचेगा 17.5 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 क्या होगा 7। तो यह हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है D, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पर आसानी से आप नहीं बता सकते मेरे को, 6 AM से नहीं बता सकते। फर्स्ट AM के लिए क्या होगा, फर्स्ट AM के लिए क्या होगा A प्लस D, सेकेंड AM के लिए क्या होगा A प्लस 2D, A3 के लिए क्या होगा A प्लस 3D, A4 के लिए क्या होगा A प्लस 4D, A5 के लिए क्या होगा A प्लस 5D, A6 के लिए क्या होगा A प्लस 6D। नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। आसान सा काम है, कर लेंगे आपको, मुझे पता है। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। सिर्फ क्या करना है, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू भी बता दी आपको। आसानी से बस ऐड तो करना है, कैलकुलेशन तो करनी है। ये तो आपको आती होगी ना, बिल्कुल आती होगी। चले आगे बढ़ते हैं। चले मैं एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ उसको, D की वैल्यू हमारे पास सही आई कि नहीं आई, आपको कन्फ्यूजन ना हो ना, तो इसलिए मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही आई है स्टूडेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे ज़रा इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास कैलकुलेटर तो होगा कर लीजिएगा। चलें आगे बताता हूँ आपको इस वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं। यहाँ 15 AMs मालूम करने हैं आपको, 15 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हैं, और किन के दरमियान होगे, A और B के दरमियान होगे। तो A ये होगा, B वो होगा। डेटा बना दूँ, बिल्कुल बना देता हूँ। A क्या होगा हमारे पास 67 होगा, B क्या होगा हमारे पास 43 होगा, और हमारे पास N क्या होगा 15 होगा। यहाँ तक क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। D का फॉर्मूला क्या था, बताया था ना आपको। D का फॉर्मूला होता है B माइनस का A डिवाइडेड बाय N प्लस का 1, यही बताया था ना, बिल्कुल यही बताया था। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, D मालूम करना है, B क्या है हमारे पास 43 है, माइनस A करना है 67 है, डिवाइड बाय N क्या है 15 और प्लस का 1। आए जरा तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 24 डिवाइड बाय 15 प्लस 1 क्या होगा 16, ये आ गया 16, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.5। यहाँ तक क्लियर है। और वही आप काम करके करेंगे, हमारे को 15 AMs अर्थमेटिक मीन्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट AM के लिए A प्लस D, A प्लस 2D, सेकेंड एंड थर्ड के लिए क्या होगा A प्लस 3, चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा A प्लस 16D तक, 15D तक जाएगा। क्लियर है, वो आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन ही तो है। हमें A पता है, हमें D भी पता है, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, तो वो तो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम कौन से आखिरी वाले क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट पर, क्वेश्चन 4 पर। उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। आए जरा देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। 4 AMs बिटवीन A माइनस B एंड 9A प्लस 11B। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या होगा A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A इसके अंदर आ चुका है तो इसको मैं A तो नहीं बोल सकता, और यहाँ B भी आ चुका है तो इसको मैं बोलूँगा B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या लिखूंगा, A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है A माइनस का B है, और B कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 9A प्लस का 11B है, और N क्या है हमारे पास, N तो हमारे पास 4 है। तो आए जरा D की वैल्यू मालूम कर लें। D का फॉर्मूला क्या था,
बी कॉम्प्लीमेंट माइनस का ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय एन प्लस का 1 था। क्योंकि यहाँ पर मैंने बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाया, क्योंकि हमारे डेटा में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। चलें अब यहाँ डी मालूम कर लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 9a प्लस का 11b, उसके बाद माइनस आ गया। उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, a माइनस का b, ब्रैकेट लगाइएगा, उसके बाद लिखिएगा a माइनस का b, और n क्या है हमारे पास 4 प्लस का 1। तो आएगा डी हमारे पास क्या निकलेगा, 9a प्लस का 11b माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, 9a में से एक गया, कितने बचेगा, 8a बच जाएगा, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो 11 प्लस 1 क्या होगा 12b डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे, किसको ले लेंगे, आप यहाँ ले सकते हैं 4 को कॉमन ले लीजिएगा। तो 4 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2a प्लस का 4 3 12 होगा, ये आ जाएगा ये डिवाइड बाय 5। तो ये तो हमारे सामने स्टूडेंट क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले a1 को मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिए a1 किसके बराबर होता है, a प्लस डी के बराबर होता है ना। और यहाँ हमने a कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, क्या बोला हमने, a को क्या बोला हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है ना। तो ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस का d। चले आए ज़रा मालूम कर लेते हैं। तो इसको मैं इससे बढ़ाता हूँ, a1 हमारे पास क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, a माइनस का b है, ये आ जाएगा a माइनस का b। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद d हमारे पास क्या है, यहाँ देखें ज़रा, ये 4 और ये आ जाएगा। वैसे हमारे को स्टूडेंट्स कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन में नहीं लेना चाहता क्योंकि हम मुश्किलात होगी कैलकुलेशन में, तो कॉमन मत लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट क्या मिला हमारे को, 8a प्लस का 12b डिवाइडेड बाय क्या है 5। तो याद रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ये जो 5 है ये सिर्फ 8a प्लस 12b के डिवाइड में है, इनके डिवाइड में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो 5 है वो इनके डिवाइड में भी आ जाए। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ देखिएगा a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 5 है इस a से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जो है इस a से भी मल्टीप्लाई होगा, इनके डिवाइड में क्या कुछ नहीं है, तो क्या है 1। तो ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। टेंशन लग रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, आसान सी बात बताता हूँ स्टूडेंट, एलसीएम कैसे लिया जाता है। आपको ये देखना होता है कि 1 है ना, अब इसको 5 बनाना क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर तो सबके डिवाइड में 5 आ जाएगा, तो ये 5 क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा एलसीएम। अब चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो 5 है अब इन दोनों के साथ भी आ चुका है, ये कहलाएगा 5a माइनस का 5b प्लस का 8a प्लस का 12b। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स होगा क्या, आप तो सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें a1 क्या मिल जाएगा, 5a प्लस 8a कितना हो जाएगा, 13a हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे स्टूडेंट, 7 बचेंगे ना, तो डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ चुका है क्या, फर्स्ट am, हमारे पास पहला अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरीके से इसी चीज़ को आप समझते हुए एक और दफा मैं a2 निकाल के दिखा देता हूँ, a3 और a4 आपका काम है निकालना, निकाल लेंगे ना, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। मैं आपको फिर एलसीएम की तरीका बता दूं, एलसीएम में आप लोग फंस सकते हैं, एलसीएम में आपको बता दूं कैसे लेते हैं। याद रखिएगा आपको सामने लिखा हुआ 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अगर याद रखिएगा प्लस आ रहा है और दोनों के डिवाइड में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, अभी तो लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ सेम, 12 के डिवाइड में भी 2 है, 5 के डिवाइड में भी 2 है और इसके बीच में क्या आ रहा है प्लस। इस कंडीशन में लेते हैं हम एलसीएम। अगर दोनों के डिवाइड में सेम चीजें हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 को एक दफा लिख देंगे और ऊपर वालों को जो ऐड हो रहे थे ऐसे कैसे ही रख देंगे। ये आ गया एलसीएम का पहला तरीका। अगर दोनों के डिवाइड में डिफरेंट चीजें होती हैं, अगर यहाँ होता है 7 और यहाँ होता है 2, तो अब क्या करेंगे सर, तो याद रखिएगा आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एलसीएम। क्लियर है स्टूडेंट, इंशाल्लाह इस बात को आपने समझ लिया होगा, क्लियर है ना। चलें
अब ये तरीके, दो तरीके याद रखिएगा एलसीएम के, कोई हार्ड तरीका नहीं रखिएगा, बस यही तरीका याद रखिएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। चलें अब आपको एक और निकलवा के दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये क्या होगा, a + 2d होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, a2 निकाल लेना। तो a2, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास क्या है, सॉरी a कॉम्प्लीमेंट होगा ये। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, a - का b है। उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस। d क्या है हमारे पास, और सॉरी यहाँ तो 2d है ना, तो ये 2 आ गया। d हमारे पास क्या है, 8a प्लस का 12b डिवाइड बाय 8a प्लस का 12b डिवाइडेड बाय 5, यही है ना, देखिएगा ज़रा सही। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। a2 हमारे पास क्या आएगा, a - का b। वही बात है, एलसीएम ले लेता हूँ, पहले ले लो एलसीएम, कोई मसला है नहीं होना चाहिए। तो ये जो 5 है, मैं आपको फिर समझाऊंगा, ये डिवाइड में इसकी क्या होगा 1, इसके डिवाइड में भी क्या होगा 1। ये 5 जाके पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। है यहाँ तक क्लियर है? और ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, बस ये एलसीएम है। और उसके बाद ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 भी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये एलसीएम का तरीका है। कोई मुश्किल लगी? बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। चलें आज इसको फर्दर सॉल्व करें। तो यहाँ 5 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5a माइनस 5b से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5b। क्लियर है? उसके बाद ये जो 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो 8 2 क्या होगा 16a प्लस 12 2 क्या हो जाएगा 24b डिवाइड में पूरे के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ इसको फर्दर सॉल्व करें तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5a प्लस 16 प्लस 5 क्या होगा 21a माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर कौन सा 24, इसका साइन कौन सा है प्लस का, ये आ गया प्लस। 24 में से 5 गया कितने बचेंगे 19b डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ चुका है सेकेंड अर्थमेटिक मीन। क्या आ चुका है? ये हमारा फर्स्ट आ चुका है अर्थमेटिक मीन, ये हमारे पास सेकेंड अर्थमेटिक मीन आ चुका है। इसी तरीके से आप थर्ड भी निकालेंगे, इसी तरीके से आप फोर्थ भी निकालेंगे। तो मैं चेक करके आंसर बता रहा हूँ, बाकी जो 2 बचे हैं ना आप वो खुद निकालिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसको करने में आसानी हुई आपको कि नहीं हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको बताया था उसका आंसर। जब तक आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोनों। तो A3 भी बता देता हूँ क्या आएगा आपके पास। A3 लिखवा देता हूँ आपको, क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का, A4 क्या आना चाहिए। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ A3 क्या निकलेगा 29a प्लस 31b, 29a प्लस आगे लिखता हूँ, रुक जाए, 29a प्लस 31b डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास A3 आएगा। और A4 क्या आएगा 37a प्लस 47b, 37a प्लस 47b डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? चले भाई स्टूडेंट्स, 47 नहीं आएगा 43 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स 43 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो कंप्लीट करूँ फर्स्ट ईयर का कोर्स को, और इंशाल्लाह मैं MCQs की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करूँगा ताकि आपके MCQs कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेट करके ऑलवेज ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।